नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 23 साल और 8 महीने है। लगभग 24 साल के ये होने आए। इस पाम को देखें तो जहाँ तक मुझे याद है ये सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी थोड़े महीनों पहले ही जो रिजल्ट आया वो इनके फेवर में नहीं आया था। इनके हाथ में सीए में सफलता भी दिख रही है, क्लियर कट। उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। जो प्लस माइनस पॉइंट दिख रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। पर ओवरऑल ये सक्सेसफुल व्यक्ति का पाम है, यानी जीवन में अगर काउंट करेंगे तो ये सक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव साइन इनके हाथ में है। एक एक करके हम सारे उन पॉइंटों पर फोकस करेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन बन रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आम लोगों से स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्नता पाते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल कर लाए, इतने मेहनती होते ये लोग, हद से ज़्यादा। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, वो कम नफ़े में काम नहीं करते, बस ये इनमें माइनस पॉइंट रहेगा। पर ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, एक टाइप का प्लस पॉइंट ही कह सकते हैं, यानी कस्टमर को ड्रॉप कर सकते हैं अगर कम मार्जिन में रहा तो, जिनके हाथ चौड़े होते हैं। फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है और सेकंड फैलेंज भी चाहिए वैसा है, पर अंगूठा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मध्यम टाइप का, यानी मध्यम टाइप की पर्सनालिटी होगी। और सेकंड फैलेंज जहाँ तथ्यों की ज़रूरत है, लॉजिक की ज़रूरत है, वहाँ लॉजिक के बात की, और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। उंगलियां सारी सपाट है, एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह है, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। और उंगलियां छोटी है, पाम के मुकाबले काफ़ी। कई लोग ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। उंगलियां मोटी है और साथ में अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी रहती है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। अब ये उंगली इस फोटोग्राफ में थोड़ी सी बड़ी लग रही है, पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ देखे, इनकी सन की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का रहता है। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर देखें तो आप बहुत सारी लाइनें दिख रही है। ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी बहुत मधुर होती है, ऐसे लोगों की मीठी होती है, भले थोड़ी कड़क भी हो, पर जो साउंड निकलता है वो मीठापन निकलता है। एक हिलर टाइप की वाणी होती है, खुद दुखी है और कोई दुखी आ गया तो उसे हिल कर सकते हैं, इतनी अच्छी वाणी इनकी होती है। और यहाँ पर देखें, जब ये पार्ट दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। परिवार में बैठा हो, अभी तो इनका कार्य क्षेत्र चालू नहीं हुआ है, पर कार्य क्षेत्र की मीटिंग में भी बैठे होंगे तो मन की बात नहीं कर पाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद इनको याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और जब ये पार्ट आपका बुध पर्वत का उभार रहता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। इनके क्लोजअप में मैंने देखा है सन माउंट पर मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर दिखे क्लोजअप में। जब इनके क्लोजअप पर आएंगे तब इसके बारे में देखेंगे। पर इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बहुत बड़ी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की साइन हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ जीवन में खरीदता है। यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है। विद्या रेखा के कारण व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा रखता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी जीवन में ज़्यादा विकास करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ है, उस पर फोकस करते हैं। पर यहाँ पर जब शनि पर्वत उभार रहता है तो व्यक्ति को सुबह उठने में देरी होती है, यानी अच्छा नहीं लगता, और एक बार जाग जाने के बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। और जब शनि पर्वत आपका यहाँ पर दबा हो तो ऐसे लोग इंटरेस्ट भरते हैं, चाहे कितने भी अमीर हो ये अमीर बनेंगे। पर फिर भी जैसे अभी एक एग्जांपल, कोई व्यक्ति 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का आसामी बना तो 1 आध 2 करोड़ का तो ब्याज, 1 आध 2 करोड़ की
कहीं ना कहीं लोन चालू रहती है, ईएमआई चालू रहती है जब इस तरह का शनि पर्वत होता है। चीज़ें देरी से मिलती है, जो आज मिलने वाली हो सकता है 4 साल के बाद मिले, 4 दिन के बाद मिले, जो 2 साल के बाद मिलने वाली हो सकता है 4 साल के बाद मिले, पर मिलती ज़रूर है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगा, ये धन रेखा एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ये जब कंडीशन होती है तो व्यक्ति को 4 तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और ये 2 लाभ न भी मिले तो तीसरा लाभ ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ, व्यक्ति चाहे खुद का बिजनेस करे या कहीं जॉब भी करे तो भी बड़े स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है, मैनेजमेंट कहो या मैनेजर पद तक कहो, तो ये लाइन बेनिफिट है। और क्लोजअप के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी यहाँ पर एक इस तरह की छटा बनी हुई है। अगर इस तरह की छटा देखने की कोशिश करेंगे क्लोजअप में, और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। इनकम की कोई कमी इनके पास रहने वाली नहीं है। हाँ, अप्स डाउन जो है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कहाँ कहाँ पर है। अब जुपिटर माउंट, जिस भी व्यक्ति का जुपिटर माउंट यहाँ से डिस्टर्बेंस हो तो उसके जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। जब ये कंडीशन होती है और ये सॉल्व होती है, पर कहीं ना कहीं समस्याएं रहेगी इनको। सेकंड चीज़ देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और यहाँ पर भी जब ज़्यादा लाइनें होती है तो व्यक्ति सेवाभावी होता है, कोई ना कोई एनजीओ ज्वाइंट जरूर करता है। केवल पैसा नहीं कमाते ये लोग, पैसों के साथ साथ सेवा भाव भी इनका नज़रिया रहता है। ये जब लाइनें ज़्यादा होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम होती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की जो मिस्ट्री साइंस है उसमें इंटरेस्ट जाता है। आज की तारीख में हो ना हो वो इंटरेस्ट, पर भविष्य में ज़रूर इंटरेस्ट जाएगा इनका, चाहे वो कोई भी हो, टैरो कार्ड हो या वास्तुशास्त्र हो, कोई ना कोई उस तरह का जो मिस्ट्री साइंस है उसके प्रति इंटरेस्ट इनका लगा रहेगा। थर्ड, धार्मिकता देती है ये लाइनें। तो इतने सारे बेनिफिट इन लाइनों के द्वारा मिलते हैं और सेवाभावी होते हैं, यानी 4 बेनिफिट ये रेखाएं दिलाती है। लाइन धन रेखा एक भी हो तो भी चलती है, पर जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं व्यक्ति के जीवन में। अब अंदरूनी मंगल देखें तो काफ़ी उज्जवल है। ऐसे लोग, शारीरिक एनर्जी अच्छी खासी होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है इस तरह के मंगल वालों को। और मैं तो इनको सलाह दूंगा, इनका बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब भी पैसा कमाए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, और ये करेंगे भी। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ होता है जिनके मंगल अच्छे होते हैं। और बाहरी मंगल जब व्यक्ति का अच्छा होता है तो जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब इनके चंद्र पर्वत देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इनकी जीवन रेखा से कोई शाखा इस तरफ नहीं जा रही है, न इनकी धन रेखा सन माउंट की ओर जा रही है। तो विदेश सेटलमेंट तो दिखता नहीं, पर कभी ना कभी घूमने अच्छे खासी तरह ये जा सकते हैं, या इनके भविष्य में संतान होंगे वो विदेश जा सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है तो उस व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है। चाहे वो घूमने जाए, चाहे किसी भी रूप में व्यक्ति का विदेश से संबंध आता है। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है, व्यक्ति पढ़ा लिखा भी, हमारे जैसा भी पामिस्ट्री में भी इंटरनेशनल लेवल का संबंध ला सकता है, तो पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा अच्छी तरह से ला सकते हैं। दूसरी चीज़, इनकी परचेसिंग पावर पावरफुल होती है, वैल्यू फॉर मनी परचेसर होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी इनको चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। रिफाइंड सोच होती है, नया नया करने का शौक़ होता है, ये सारा गुणधर्म इनको इनसे मिलता है। इनकी माइंड लाइन पर भी एक खासियत है, उस पर भी आएंगे जब क्लोजअप में आएंगे तब। और एक अच्छी सी बुध रेखा बनी हुई है और इसके द्वारा ये एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बेस्ट चीज़ है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल मस्ट है। अगर आपको पैसा बचाना है, कमाते तो कई लोग हैं पर पैसा बचा नहीं पाते, ये मनी ट्रायंगल पैसा बचाता है और इनकम के स्रोत भी क्रिएट करवाता है। शुक्र पर्वत पर देखें तो लग्जरियस लाइफ है
और शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट व्यक्ति को मिलते हैं। अब हृदय रेखा पे जाए तो हृदय रेखा काफ़ी क्लीन एंड नीट है। अगर देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है और इस तरह से चलकर आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर जब लाइनें होती है तो ऐसे लोग माँ बाप का ध्यान रखने वाले इंसान होते हैं, यानी माँ बाप इनके घरों में रहते, ऐसा कई लोगों के हाथों में मैंने देखा है। जो माँ बाप को संभालते बुढ़ापे में, वैसे लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा मैंने लगभग सभी के हाथों में देखी है। सेकंड, यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, पर यह शुरुआत हो रही है शनि पर्वत से। तो इनके तीन ही गुणधर्म होते हैं। आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ इनका नज़रिया रहता है, और ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते भी है। सेकंड, कामुक भावना रहती है, और तीसरी चीज़ रहती है कभी कभी फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर उठाते, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और हृदय रेखा काफ़ी क्लीन है, काफ़ी उत्तम जीवन जिएंगे बिना बोझ वाला, जरा भी उस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम स्मूथ हृदय रेखा चल रही है। इस तरह के लोग जीते। अब इनके जो माइंड लाइन है उस पर, इस चीज़ पर हम पहले चलते। यहाँ पर एक दो चीज़ें प्रॉब्लमदायक है, उसके भी डिस्कस करेंगे क्लोजअप में। उसके पहले, जब किसी की लाइन, ये जनरली पत्रकारों के हाथों में, जो लिखने वाले पत्रकार होते हैं उनके हाथों में मैंने इस तरह की रेखाएं 2 से 3 पत्रकारों के हाथों में देखी है, जो न्यूज़पेपरों में लिखते हैं। ये बोलने वाले टीवी के पत्रकार नहीं, जो लिखने वाले पत्रकार होते हैं, इनकी लिखावट, जो लिखने का अंदाज होता है वो देखने लायक होता है। ये चाहेंगे तो ये लिखने का कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं। ये एक पत्रकार की तरह लाइन है, और लगभग लोगों के हाथों में, जो लिखने वाले पत्रकार है, लगभग लोगों के हाथों में, चाहे यहाँ पर 2 फोर्क होते या यहाँ पर होते, एक फोर्क होता है और एक लाइन ऐसी चली जाती है। तो इस तरह की रेखाएं मैंने पत्रकारों के हाथों में देखी है, लिखने वालों के, या कह सकते कि एक लेखक का हाथ है ये लेखन कार्य में भी अच्छा नाम कमा सकते हैं अगर ये उसके बारे में सोचेंगे तब भविष्य में। अब जीवन रेखा को देखें, क्लोजअप है इनका, यहाँ तक नीचे की तरफ चलते, काफ़ी उत्तम जीवन रेखा है, घुमाव ले रही है। जब इस तरह की जीवन रेखा होती है तो ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं। ये खासियत, बहुत ज़्यादा भी पारिवारिक सोच नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी। बहुत घुमाव लेती है तो बहुत ज़्यादा पारिवारिक सोच वाले रहते हैं, पर ये नॉर्मल पारिवारिक सोच वाले इंसान होंगे। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं, उस पर प्लस माइनस की ओर। ये इनका क्लोजअप। क्लोजअप में माइंड लाइन पर मुझे यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है, ये 2 जगह। अब ये व्यवसाय तो मुझे क्लियर कट शो हो रही है, ये 99% ये ओपन है, ये वाली। अगर ये भी व्यवसाय होगी तो मैंने एज निकाली है 29 से 33 का पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं जाएगा, अगर ये पहला भी व्यवसाय होगा तो। पर ये जब ही पता चलेगा, जब उजाला नील यहाँ पर लगाएंगे तब पता चलेगा कि ये व्यवसाय है कि नहीं। 99% ये व्यवसाय नहीं है, पर इंक लगाने के बाद ही पता चलेगा। पर ये तो व्यवसाय क्लियर कट लग रही है। ये जब व्यवसाय होगी तो लगभग समझो आप 2 साल इनके जीवन के 31 से लेकर 33 तक, 2 से 2.5 साल इनके जीवन के अच्छे नहीं जाएंगे। और अगर ये भी व्यवसाय है तो यहाँ पर इनके उम्र 29 से लेकर 33 का पीरियड इनके लिए योग्य नहीं रहेगा। यहाँ पर सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की, जब व्यवसाय होती है तो। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। अब ये सीए की पढ़ाई कर रहे हैं,
एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है। मेरे हिसाब से ये उम्र निकलती है 22 की। अगर ये 23 होगी, अगर 22 होगी तो ये लगभग 4 साल या 3.5 साल में इनको कोई भारी डिग्री हाथ में आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑफशूट गुरु पर्वत की ओर जा रहा है और इनके ट्रायंगल बना हुआ है। तो हो सकता है ये सीए की डिग्री इनको इस पीरियड में मिले। 22 में होगी तो 3.5 साल गिन लीजिए, 23 में होगी तो भी 3.5 साल गिन लीजिए, क्योंकि ये एक रेखा ने काटा है। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावटें इनके जीवन में आई होगी और उसके 3.5 साल के आसपास के पीरियड में इनको डिग्री हाथ में आते हुए दिख रही है। कोई भारी डिग्री इनको प्राप्त होगी या कोई भारी सफलता इनको प्राप्त होगी। तो मेरे हिसाब से ये सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो सीए का ही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इस ऑफशूट के बाद यहाँ पर एक लाइन जॉइंट हो रही है, तो या तो इलू इलू इनके जीवन में होगा। ये उम्र होगी लगभग 26-27 की और ये 25-27 के आसपास ये ऑफशूट है, 25-26 के आसपास। ये इस रेखा के ऊपर पूरा निर्भर है इनका। इससे 3.5 साल इनको गिन लेना चाहिए इस रेखा के पीरियड के बाद, क्योंकि पामेस्ट्री 1 साल का प्लस माइनस चलता है। उसके 1-1.5 डिग्री मिलने के 1-1.5 साल के अंदर इनकी शादी होगी या कोई ना कोई स्त्री पात्र इनके जीवन में आएगा। उसके बाद राहु रेखाओं को हम पहले गिनते हैं। एक 22 की राहु रेखा हो गई, एक 32 के आसपास राहु रेखा काट रही है। अब ये जो राहु रेखा है ये 32 के आसपास, उसके बाद 36 के आसपास है। अब यहाँ पर ये राहु रेखा यहाँ पर जॉइंट हो रही है। इस पीरियड में या तो इनके जीवन में कोई स्त्री पात्र आएगा, क्योंकि ये जीवन रेखा से निकलकर माइंड लाइन को टच कर रही है। अब इसको 2 तरह से भी हम ले सकते हैं। एक तो इनका जुपिटर डिस्टर्ब है, हो सकता है, मैं शुभ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पर जो दिख रहा है, हो सकता है शादी डिस्ट्रॉय हो इनकी, क्योंकि जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है और इस पीरियड में कोई दूसरी शादी हो। तो ये एक पीरियड दिख रहा है इनके जीवन में। और उसके बाद 39 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, एक 41 के आसपास काट रही है और एक इसी 41 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ, 41 या 43 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा नहीं है जो इनको काट रही हो, केवल जीवन रेखा से निकलकर आगे बढ़ रही है। और ऑफशूट बहुत सारे हैं। एक तो 25-26 के आसपास ऑफशूट है, एक 30 के आसपास ऑफशूट है, एक 34 के आसपास ऑफशूट है, एक 39 के आसपास ऑफशूट है और उसके बाद भी बहुत सारे ऑफशूट इनके जीवन में लगे हुए ही है। तो जीवन तो काफ़ी उत्तम रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन, ये उम्र लगभग खर्च आएगा इनको, ये उम्र होगी इनकी 26 के आसपास, 26 या 27 हो सकता है ये शादी का खर्चा आए इनके जीवन में। उसके बाद एक 32 के आसपास कट है, वो भी कोई डेंजर कट नहीं है, नॉर्मल कट है। एक ऑफशूट निकल रहा है यहाँ पर और ये पीरियड होगा लगभग इनके उम्र का 32 या 33 साल के आसपास। इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होगी, क्योंकि माइंड लाइन से एक ऑफशूट जा रहा है। यहाँ पर 2 साल इनके 41 से लेके 42 के, ये 2 साल खराब जाएंगे, एक्सपेंसिव साल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन इतनी दमदार नहीं है। और एक कट उम्र 52 के आसपास इनको काट रहा है, 51 या 52 के आसपास। बाकी कहीं पर भी कट नहीं है, ये तो नॉर्मल हृदय रेखा ही है। और यहाँ से निकलकर ये रेखा इस तरह से चल रही है। हाँ, अब जब कोई फेट लाइन इस तरह से चलती है तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देती है।
बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देती है इस तरह की भी फेट लाइन। और यहाँ पर तो एक अच्छा सा त्रिशूल बन रहा है, तो मैं तो इनको कहूँगा ये बहुत लकी है कि इस तरह का त्रिशूल साइन बन रहा है। इनको भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको जीवन में होगी। ये बहुत लकी माना जाता है इस तरह का साइन, यानी इनका बुढ़ापा तो सुपर सुंदर जाने वाला है, सुपर। और ये त्रिशूल जीवन भर अच्छा लाइफस्टाइल देता है, अच्छा पैसा देता है, व्यक्ति धार्मिक बनता है, ये सारे लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आशा रखता हूँ। और एक अच्छी सी सनलाइन भी बनी हुई है, ये कंफर्टेबल इनकम इनको देगी। ये उम्र होगी लगभग, इनकी एक्टिव लाइफ है 38 के बाद, एक कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे, ये मल्टी सिटी का काम इनका जीवन में होगा। बाकी कोई साइन है मुझे सन माउंट पर शो नहीं हो रही है। और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन तो काफ़ी सुंदर बनी हुई है। और ये देखिए माइंड लाइन, ये इस तरह का लेखन कार्य के ये मास्टर होंगे, अच्छा लिखते होंगे ये। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।